हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो क्यूपिड का एक छोटा सा न्यूज़ और आया है। एक्चुअली न्यूज़ तो बहुत छोटी है बट बात बहुत बड़ी है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ रियली हैपनिंग विद क्यूपिड दिस टाइम एंड क्या इस बार नया आया है प्रेस रिलीज में। इस बार कुछ कॉन्फिडेंस वाली बात है, मतलब कि प्रमोटर ने कुछ शेयर्स बाय किए हैं क्यूपिड लिमिटेड के। इस बार प्रमोटर इज शोइंग सम कॉन्फिडेंस आउट देयर एंड हालांकि मिस्टर आदित्य हलवासिया जिन्होंने इस बार शेयर बाय किए हैं, वो तो हमेशा से क्यूपिड के कुछ ना कुछ शेयर्स उठाते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी उन्होंने कुछ लाखों की क्वांटिटी में शेयर्स उठाए थे, जिसमें मैंने आपको वीडियो बना करके दिया भी था, बताया भी था कि हाँ व्हाट क्वांटिटी डिड दे बाय एंड all those things, right? But this time again Mr. Aditya Kumar Halwasia ne shares buy kiye hain. So today gonna discuss about that and what really this particular action signals, kya cheez humko pata chalti hai is action se. Let's study the complete thing out there. And इस बार जो इन्होंने इक्विटी शेयर्स बाय किए हैं, द क्वांटिटी इज 6,46,513 शेयर्स. ओके, एंड वन मोर थिंग मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। जैसे आप और मैं शेयर्स बाय करते हैं ओपन मार्केट में, वैसे ही इस बार प्रमोटर ने शेयर्स बाय किए हैं फ्रॉम ओपन मार्केट, फ्रॉम हिज पर्सनल डी मैट वी कैन से, अगर मैं आपको ईजी भाषा में बोलूँ। इस बार ओपन मार्केट से बाय हुए हैं शेयर्स, ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स बाय किए हैं प्रमोटर ने। कोई भी कंपनी का प्रमोटर अगर शेयर बाय कर रहा है, वेरी फर्स्ट थिंग, देखो पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि हाँ हमेशा कोई पॉजिटिव चीज़ ही है, या फिर हाँ मतलब शेयर्स बाय कर लिए इसका मतलब तो अब कंपनी का कुछ बहुत ही अच्छा फेज आने वाला है, या फिर अब तो कंपनी उड़ेगी, या फिर बहुत ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फिर शेयर प्राइस उड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ जस्ट सम अजम्पशंस जो हम लगाते हैं कि हाँ अगर प्रमोटर ने शेयर बाय किए हैं, सो दैट कैन बी अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर दैट, एंड जिससे हम पता कर सकते हैं कि येस द थिंग कैन बी पॉजिटिव। एंड मोर ओवर आपको ना लॉजिक्स पे काम करना होगा, तो थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ हाउ लॉजिकली दीज थिंग्स कैन रियली टेक ओवर। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग कि थोड़ा सा जब प्रमोटर कब शेयर्स बाय करता है, आपको थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपको शेयर अंडर वैल्यू मिल रहा होता है, थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ भाई शेयर प्राइस सस्ता है, हालांकि क्यूपिड 300 तक के प्राइस पे भी जाके आया है, बट स्टिल वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इस बार थोड़ा सा सस्ता हो गया क्यूपिड। एंड ये प्रमोटर के लिए एकदम सही चांस है, जो 20% का लोअर सर्किट था उसका ओवरऑल फायदा जो है यहाँ पर प्रमोटर उठा रहे हैं। And now they are thinking that maybe they are thinking that the stock is somewhat undervalued, and क्योंकि हमसे ज़्यादा रग रग से, कंपनी की रग रग से वाकिफ़ होते हैं प्रमोटर्स, उसको चलाने वाले, उनका मैनेजमेंट। हम बस चाहे हम कितनी भी रिसर्च करें, चाहे हम दिन रात बैठ के भी क्यों ना रिसर्च कर ले, बट फिर भी द मोस्ट ऑफ द थिंग इज़ कि हमसे ज़्यादा हमेशा कंपनी के प्रमोटर्स जानते होंगे, एंड वी कैन जस्ट हैव सम परसेंटेजेस ऑफ नॉलेजेस, मतलब हद मार के आपको 3-4-5% नॉलेज मिल जाएगा, बट ओवरऑल थिंग रियली सराउंड्स कि हाँ प्रमोटर कैसे सोच रहा है, प्रमोटर क्या कर रहा है, एंड उस चीज़ का जो सिग्नल है, या तो हमको कई बार कॉन कॉल से मिल जाता है कि हाँ कॉन कॉल में उनका बात करने का तरीका कैसे है, किन किन चीज़ों पे वो ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्या वो फ्यूचर के लिए सिग्नल कर रहे हैं, एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रोबेबली हो सकती है, एंड थोड़ा सा हमको एक गाइडेंस मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है। बट एज यू नो क्यूपिड यूजुअली कोई कॉन कॉल करता नहीं है, तो these small steps or these little actions probably decides कि हाँ what the journey is like in the future, and उसका एक सिग्नल मैं बोलूँगी कि शेयर्स बाय करना हो सकता है, क्योंकि इट डायरेक्टली सिग्नल्स कि हाँ आप किसी भी कंपनी में आप क्यों बाय करते हो शेयर्स, मुझे ये बताओ, छोड़ दो प्रमोटर वमोटर सब कुछ। मैं अगर किसी कंपनी की जाके शेयर्स बाय करी हूँ, सो द ओनली मीनिंग इज दैट आई होल्ड सम कन्विक्शन टू द कंपनी, आई बिलीव इन द कंपनी, आई बिलीव इन द मैनेजमेंट, एंड दैट इज द सेम रीजन वाई प्रमोटर इज बाइंग द शेयर्स, राइट? मतलब पर्सनल अकाउंट से खरीदना इज अ थिंग कि यस दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस, जिस तरीके से एक इंसान का थॉट प्रोसेस काम करता है, एंड दैट इज व्हाट आई रियली बिलीव दैट क्यूपिड के लिए इस बार मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, एंड बहुत ज़्यादा चेंजेस उनको देखने के लिए मिल सकते हैं आगे।
सो एंड दूसरी चीज़ आपकी कब होती है, जब प्रमोटर को लगता है कि आगे जाकर के विजिबिलिटी है हमारे बिजनेस में। अगेन ग्रोथ बहुत अच्छी है क्यूपिड की, अभी तक जिन्होंने ग्रोथ डिलीवर किया दैट इज़ रियली ग्रेट, एंड हिस्टोरिक क्वार्टर वो हर बार डिलीवर कर रहे हैं। विद दैट अभी जैसे हमने डिस्कस किया था क्यूपिड के रिजल्ट के साथ साथ कई सारी चीज़ें हमने प्रेस रिलीज एंड पीपीटी के थ्रू पढ़ी थी कि इनके पास में ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी तक की हाईएस्ट ऑर्डर बुक क्यूपिड के पास में है। विद दैट ग्रोथ विजिबिलिटी इज़ देयर एंड काफ़ी अच्छे से बता रहे थे कि हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, एंड पलाव वाला प्लांट विल बी ऑलरेडी रेडी, आईवीडी सेक्शन इनका काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। सो ओवरऑल थिंग सिग्नल्स टू अ ग्रेट ग्रोथ विजिबिलिटी गोइंग अहेड, एंड दैट इज़ वन मोर पॉइंट विच आई बिलीव द मैनेजमेंट वुड बी थिंकिंग अबाउट। एंड हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, मैं अगेन ये चीज़ बोलूँगी, हम चाहे कितना हम दिन रात क्यों ना कंपनी को पढ़ ले, वी आर नॉट देयर एज अ मैनेजमेंट, हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, एंड हमारा आइडिया मैनेजमेंट की नॉलेज के आगे सिर्फ 1% ही रहेगा, चाहे हम कितना भी पढ़े लिख के ना ले कि कंपनी के बारे में, क्योंकि हम नहीं चला रहे वो कंपनी, हम शायद इन्वेस्ट करे होंगे, हम शायद बाहर से कंपनी को स्टडी कर रहे होंगे, बट ओवरऑल इफ़ यू टेक लाइक एक मैनेजमेंट, तो वही है मैनेजमेंट, दिन रात उठ करके अपनी कंपनी के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है। अगर हम सिर्फ कुछ शेयर्स उठा रहे हैं, अगर मेरे पास में एक सम अमाउंट ऑफ शेयर्स है, चाहे वो अमाउंट लाखों में हो, बट स्टिल आई एम एन आउटसाइडर, मैं कंपनी का मैनेजमेंट नहीं हूँ, एंड दैट कम्प्लीटली सिग्नल्स कि येस वी आर लाइक चाहे कितना भी क्यों कुछ ना हो जाए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जज कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, राइट। सो या दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिग्नल आउट, एंड ओवरऑल ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आती है, दैट इज वाई मैनेजमेंट इज बाइंग, राइट। सो वन मोर थिंग दैट दिस कम्प्लीटली इज नॉट लाइक कि आप मे बी मैनेजमेंट इसके बारे में काफ़ी वक्त से प्लानिंग कर रहे हूँ, एंड बस मौका मिलते ही मौके का फ़ायदा उठाने की जो एक तरीका है उसको अंडर वैल्यूड स्टॉक को बाय करने के लिए, दैट इज़ वन थिंग, एंड जो मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ, राइट। सो या दिस इज़ वन थिंग विच आई वांट टू डिस्कस यू अबाउट, एंड वन मोर थिंग कि ये इन्होंने ओपन मार्केट में ही बाय किए हैं शेयर्स, राइट, दे आर नॉट बाइंग कोई प्रेफरेंशियल के थ्रू या फिर कुछ स्पेशल प्राइस पर। तो जो वोलेटिलिटी आप फेस करोगे क्यूपिड के साथ, वही वोलेटिलिटी मैनेजमेंट भी फेस करेगा। जो प्राइस पर हम उठाते हैं शेयर्स क्यूपिड के, जो अभी करंट प्राइस है, उसी करंट प्राइस पे मैनेजमेंट ने उठाया। जो रिस्क हम ले रहे हैं क्यूपिड के साथ, वही रिस्क वो अपने पर्सनल उसी बिजनेस से कमाए उसी पैसे के साथ में ले रहे हैं, एंड कोई फ़र्क नहीं है आपके रिस्क में, मैनेजमेंट के रिस्क में, हमारे रिस्क में, एंड हर तरह से एक मतलब अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि खुद के पैसे के साथ रिस्क लेना एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंड 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ लाइक हलवा चीज़ तो नहीं है ऑफ कोर्स, एंड दैट सिग्नल्स अगेन टुवर्ड्स द कॉन्फिडेंस। ऑलरेडी इनका जो शेयर है कंपनी में 32% के अराउंड का स्टेक है, बहुत ही अच्छा खासा स्टेक है इनका कंपनी में। पर्सनली भी अगर आप देखते हो मिस्टर आदित्य कुमार हलवासिया का, विद दैट स्टिल इन्होंने बाइंग अपनी बढ़ाई, 0.24 समथिंग का इनका स्टेक इन्होंने और बढ़ाया। तो इवन आफ्टर हैविंग अ गुड स्टेक, इनको ज़रूरत नहीं है वैसे देखा जाए तो अपना स्टेक बढ़ाने की, बट और कोई सिर्फ कुछ 6 लाख के शेयर खरीदने से आपका स्टेक वैसे भी नहीं बढ़ने वाला है बहुत एक जेनरस अमाउंट में। बट द थिंग इज स्टिल शोइंग सिग्नल टुवर्ड्स द मार्केट कि येस हम हैं, एंड हम हैं जो कंपनी में बिलीव करते हैं, वो दिखा रहे मैंने शेयर्स बाय की क्योंकि मैं मेरी कंपनी में बिलीव करता हूँ। इट इज़ द थॉट जो वो डिलीवर करना चाह रहे, right, and for me it is a positive signal. I would consider it as a positive signal for myself. मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि हाँ ये एक पॉजिटिव सिग्नल है completely. Still you need to build your personal conviction. चाहे मैनेजमेंट करोड़ों शेयर क्यों ना उठा ले, चाहे मैनेजमेंट आके पूरा का पूरा सब कुछ क्यों ना उठा ले, सब आपको आके चीख चीख के चिल्ला के बोल दे कि हमारा बिजनेस आगे जाके ये करेगा, बट स्टिल इफ़ यू डोंट होल्ड एनी कन्विक्शन, इफ अगर आपको नहीं लगता है कि हाँ दिस कंपनी इज राइट फॉर मी, दिस कंपनी इज करेक्ट फॉर माई मनी टू बी इन्वेस्टेड इन, मत जाओ उसमें। चाहे मैनेजमेंट आपके आगे चीख के चिल्ला के क्यों ना बोल दे, चाहे कितने भी ऐसे पॉजिटिव हज़ारों पॉजिटिव सिग्नल क्यों ना दे दे,
राइट। सो स्टिल आई वोंट रिकमेंड कि सिर्फ इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे जाकर के आप रिएक्ट करो। या मेरा मेरा सीन अलग है, मैं पढ़ती हूँ कंपनी को दिन रात एंड मैं समझती हूँ कि इज़ व्हाट इज़ रियली हैपनिंग। एज यू नो मेरी क्यूपिड की जर्नी, हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ मैं डिस्कस करती हूँ आप लोग के साथ में। सो मेरा माइंडसेट, मेरी मेरी फिलॉसफीज, मेरे इंस्पिरेशंस अलग हो सकते हैं, बट आपको अपना डिसाइड करना है। देन आपको देखना है कि येस, इफ़ यू वांट टू गो और नॉट। नो एनी सजेशंस, नो रिकमेंडेशंस, नो नथिंग, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे चूज करते हो मुझे कैसे क्या स्टेप लेना है। नॉट जस्ट बिकॉज ऑन दिस न्यूज़, इट इज़ जस्ट माई थिंग कि मैं आपसे डिस्कस करूँ। देखो, मैं सब समझती हूँ कि आप लोग एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, आप लोग के पास में टाइम नहीं है कि आप हर एक पीडीएफ को खोलो, स्क्रॉल करो एंड समझो। एंड अगर मैं वो चीज़ कर रही हूँ, मेरा अगर मैं वीडियो ना भी बनाऊँ तो मेरा दिन रात तो काम यही है, पढ़ते रहना ये सब चीज़ों को। इफ़ आई एम सर्विंग यू आउट थ्रू माई वीडियो कि आप एक वीडियो एक पॉकेट में डाल के अपने फ़ोन की एक वीडियो सुन के सब चीज़ समझ सकते हो, सो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो माई work here is to summarize and share my opinion, both positive and negative sides here. And हाँ, ये सिर्फ एक सेंटीमेंट सेट करने के लिए भी हो सकता है। कोई हम मैनेजमेंट के दिमाग में घुस के देख नहीं सकते हैं। सो प्रोबेबली आई एम नॉट सेइंग कि इट्स कम्प्लीटली पॉजिटिव, इट्स कम्प्लीटली नेगेटिव। फॉर मी इट साउंड्स पॉजिटिव। अब आप देख लो आपका क्या विचार है इसके ऊपर। राइट, एनीवेज, या इट्स अ ग्रेट न्यूज़ एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा एंड आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा, कुछ नई चीज़ें और। राइट, सो आगे भी अगर चल के मैनेजमेंट कुछ शेयर्स बाय करते हैं, सो उसका सिग्नल हमें देखना है, उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में देखना है। देखो, वो चाहे तो अपनी कंपनी में वापस परचेज करो और इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि उन्होंने पर्सनल उस रिस्क को लिया। सो मुझे ना ये चीज़ थोड़ी सी इस बार अलग लग रही है कि हाँ, उन्होंने वो पर्सनली क्यों लिया। मेरे दिमाग में ना वो चीज़ अभी तक आ रही है एंड इसका सिर्फ एक ही आंसर है कि ही वॉन्ट टू बेट एंड ही वॉन्ट टू बेट ऑन हिमसेल्फ कि अगर मेरा ही पैसा वहाँ लगा होगा तो मैं दिन रात और मेहनत करूंगा एंड अगर मैं दिन रात और मेहनत करूंगा तो मेरी कंपनी के अंदर मुझे वो चीज़ दिखेगी एंड जैसे जैसे चीज़ दिखेगी ओवरऑल शेयर्स के थ्रू मेरा पोर्टफोलियो बढ़ेगा। एंड हम लोग कौन ही है, हमारे पास कुछ लाखों में शेयर्स हो सकते हैं, कुछ कुछ अमाउंट में हो सकते हैं, कुछ लाख, 1 करोड़ मैक्सिमम बोल रही हूँ ये भी मैं। उनके पास पूरा का पूरा कंपनी है, उनकी कंपनी डूब सकती है अगर वो एक भी गलत डिसीजन ले तो हमसे कई ज़्यादा मैनेजमेंट जानता है। राइट, सो दीज ऑल द थिंग्स विच आई थॉट कि थोड़ा सा मैनेजमेंट के माइंडसेट को एंड उनकी थोड़ी सी साइकोलॉजी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कैसा हो सकता है। राइट, एंड ओवरऑल सेंटिमेंट लुक्स पॉजिटिव, बट इट्स अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माई ओपिनियन, अगेन आई वुड से दैट, एंड find your opinion or create your opinion, okay? And yeah, with that, next देखते हैं क्या news आता है about Cupid and how they really do for the next quarter, and maybe it's again a historic quarter going ahead. Right, so I will see you in the next video. Till then, do your research. Thank you. If you have any kind of query, you can leave in comments. Thank you.